हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सारे के सारे अच्छे होगे और क्वारंटाइन में एंजॉय कर रहे होगे। देखो यार, मेनली मेरा मेन मोटो ये वीडियो बनाने का यही है कि जो भी बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो भी ये जाने कि क्या ट्रिक्स टेक्निक्स यूज़ किया जाता है कोचिंग में, जिससे कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। तो होता क्या है यार, अल्टीमेटली टाइम का मैटर करता है। टाइम अगर कम लग रहे हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। और क्वारंटाइन का टाइम भी चल रहा था, तो सोचा थोड़ा क्यों ना इसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क को हम लोग बेसिकली पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, फिर जो भी बुक्स हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के, जिसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे मैं सॉल्व करके इसमें अपलोड कर दिया करूँगा। तो सबसे पहला ये है कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ मतलब होता है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर ये होता है ना कि आप चलो क्वेश्चंस को पकड़ बना लेते हो, और पकड़ बन गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सॉल्व होती है नहीं होती है तो फिर मैं सॉल्यूशंस दे दिया करूँगा। अब हम स्टार्ट करने से पहले चलो शुरू ही कर देते हैं, उसी में उसके अंदर ही बेसिक बता देंगे। तो सबसे पहले है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अब देखो, टाइम एंड वर्क में किसी भी काम को अगर वो काम पूरा कर रहे हैं तो कंप्लीट वर्क को हम हमेशा, जो हमारा कंप्लीट वर्क होगा उसको हमेशा वन मानेंगे। ठीक है। क्यों मानेंगे? ये जो कंप्लीट वर्क है हमारा, इसको वन हमेशा क्यों मानेंगे? ये क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा काफ़ी लोगों के। तो देखो, इसके पीछे का रीज़न कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसके पीछे का रीज़न कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, रीज़न, मान लो ए किसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5। ठीक है। 2 दिन में कितना काम करेगा? 2/5। 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/5। उसी तरीके से 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/5। 5/5 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा कंप्लीट वर्क हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे कंप्लीट वर्क को 1 माना है। ठीक है, क्लियर? जो हमारा कंप्लीट वर्क है उसको 1 माना है। ठीक है। चलो अब कुछ एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि ये जो एग्जांपल रहेगा ये अपना लॉन्ग प्रोसेस से रहेगा, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे मान लो ए किसी काम को कैन डू अ वर्क 15 डेज में करता है। बी किसी काम को कैन डू अ वर्क इन 20 डेज में करता है। तो बताओ, ए प्लस बी मिल करके, दोनों के दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम बेसिकली जो नॉर्मल सारे लोग सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं? जैसे देखो, ए कैन डू वर्क इन 1 डे, निकाल लो 1 डे। ठीक है। क्या हो जाएगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। उसी तरीके से बी का कैन डू ए वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/20। तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर देंगे? ए प्लस डी दोनों मिल करके जो एक दिन में काम करेंगे, इसका एक दिन का काम प्लस इसका एक दिन का काम, 1/15 प्लस 1/20। और 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। देखो, एलसीएम का भी ट्रिक्स होता है, वो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे जल्द से जल्द आप एलसीएम निकाल सकते हो।
फिर भी आप यहाँ पे एक चीज़ जान लो, जो भी हमारा बड़ा डिजिट होता है उसको डबल करते जाओ। उससे अगर ये जो छोटा वाला डिजिट है डिवाइड हो जा रहा है, जो बड़ा डिजिट डबल करने पे जो डिजिट हमारे पास आ रही है, उससे ये डिजिट अगर ये डिवाइड कर दे रहा है, तो वही हमारा एलसीएम होता है। जैसे 20 है, ठीक है, तो 22 ज़ा 40, 15 डिवाइड कर पाएगा 40 को? नहीं। तो फिर अब 23 ज़ा करेंगे, 23 ज़ा 60, तो 15 डिवाइड कर देगा 60 को, तो 60 हमारा एलसीएम हो गया। अब 60 एलसीएम हो गया, तो 15 4 ज़ा 60, 4 बन जा 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 7/60। तो ये हमारा कंप्लीट वर्क हो गया, कंप्लीट वर्क हो गया हमारा, कंप्लीट वर्क हो गया हमारा 60/7। क्यों हुआ? हमने निकाला a प्लस बी का 1 देगा 7/60, लेकिन कंप्लीट वर्क हमारा 60/7 क्यों हुआ? ये क्वेश्चन भी मन में आ रहा होगा। तो देखो इसके पीछे का रीज़न कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा टोटल वर्क होता है, हमारा जो टोटल वर्क होता है वो इफ़िशियंसी इनटू डे होता है, ठीक है। और इफ़िशियंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डे। इसलिए जो नंबर ऑफ डेज निकला है यहाँ पे 7/60, इसका इन्वर्स हो गया कंप्लीट वर्क। ये ऐसे इन्वर्सली क्यों हुआ? तो देखो, हम टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डे इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। अब इनका रिलेशन देखो कितना है, क्या है, इन्वर्स का रिलेशन है। इसलिए ये हमारा हमेशा कहते हैं कि इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। इसलिए अगर जो यहाँ पे डेज हमने काउंट किया है, तो डेज हमने काउंट किया, तो उसका इफिशियंसी जो कितना काम करने की जो क्षमता है वो हमारा उसका अपोजिट हो गया, तो 60/7 हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। अब हम आते हैं शॉर्ट मेथड पे, कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाना जाता है क्वेश्चंस को, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम आपको बताते हैं। शॉर्ट मेथड जो है हमारा, देखिए जैसे देखिए शॉर्ट ट्रिक मेनली क्या होता है, हम इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे नीचे डेज लिखेंगे, जो एक वर्कर का है दूसरे का है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते हैं E1 और E2। इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। कैसे होता है ये भी देखना है। मान लीजिए एग्जाम्पल, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि बताओ ए प्लस बी मिल करके उसी काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो ए का काम यहाँ लिख दिए क्योंकि यहाँ डेज लिखा हुआ है, बी का काम यहाँ लिख दिए क्योंकि यहाँ डेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी का बताओ, तो देखो 15 और 20 का एलसीएम जो आएगा वही टोटल वर्क हो जाता है। 15 और 20 का एलसीएम पीछे बता चुका हूँ 60 जो आया है ये टोटल वर्क हो गया। अब 15 से 60 कितने बार में कटेगा, 60 कितने बार में कटेगा 15 से, 15 4 जा 60, 20 से 23 जा 60। तो ये हो गया एफिशिएंसी, क्षमता, मतलब एक दिन में काम करने की ए की क्षमता 4 है और बी की 3 है, तो 4 + 3 क्या हो गया 7, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी निकाल रहे हैं इसलिए इन दोनों को जोड़े हैं। तो ए प्लस बी की कितनी हो गई, टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हम टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जो हमारा क्या होता है नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो 60 / 7 जो हो गया हमारा, ये नंबर ऑफ डेज हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लो, एक तो ये हो गया, दूसरा ट्रिक क्या है, और या तो आप एलसीएम लेके कर लो, या तो आप मान लो जैसे कि दिया हुआ है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर मान लो, ज़रूरी नहीं एलसीएम लो, मान लो यहाँ 50 मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता था, कैसे लाया था 4, यहाँ पे हमने 60 में डिवाइड किया था 15 से, तो 4 आया था। यहाँ 50 में डिवाइड करेंगे हम 15 से, तो 50 में हम यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 0, 10/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 50 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो आता था ऐड करके वैल्यू आता था, तो ऐड करके वैल्यू क्या आया 10/3 प्लस 5/2। 3 2 का एलसीएम 6 है, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 10 2 जा 20 प्लस 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो ये आ गया हमारा 35/6। अब जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकलता था कैसे निकलता था, यहाँ पे कैसे निकाला था 60 में एफिशिएंसी से, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड दे दिया था तो नंबर ऑफ डेज निकला था। तो यहाँ टोटल वर्क है 50, इसमें डिवाइड दे दो 35/6 से, तो ये हो जाएगा आपका 50/35 इंटू 6, तो ये हो गया 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो ये आ गया हमारा 60/7। वही चीज़ यहाँ पे भी है, वही चीज़ यहाँ, ये जो चीज़ यहाँ पे हमने बताया है वो वही चीज़ यहाँ पे आया, वही वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये है कि आप मतलब मान लो कि एक तो एलसीएम लेके कर लिए या यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान लो, ठीक है, या तो एलसीएम लेके कर लिए या तो फिर कोई भी वैल्यू मान लो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है जो रिलेशन है कि एक तो ये टेबल याद रखना है, यहाँ पे टोटल वर्क होता है, यहाँ पे डेज होता है और यहाँ पे एफिशिएंसी होता है, ठीक है। और ये जो रिलेशन हमारा है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहे थे हम, यहाँ पे भी जो भी फॉर्मेट यूज़ किए, ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे डेज निकालना था, तो डेज निकालने के लिए क्या किए, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारी क्वेश्चंस है, वो मैं आपको देता हूँ और वो क्वेश्चंस हम करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चंस कम टाइम में करना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा पहला क्वेश्चन है, सीता, गीता एंड संगीता do a work in 12, 15 and 20 days रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। तो बोल रहा है अगर वो 7 काम करे, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी days work will be completed, work will be completed। अभी थोड़ा टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन वगैरह लिखने में, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, मैं टीचिंग पैड जल्दी मंगा लूँगा, उसके बाद दिक्कतें नहीं होंगी ये सब चीज़ें, पर अब फास्ट चलेगा। तो थोड़ा आज अभी ये 2 वीडियोज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मेरे साथ, है ना, मेनली सीखने से मतलब है कि देखो इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, सीता, गीता एंड संगीता डू ए वर्क इन 12 डेज, 15 एंड 20 डेज, ठीक है ना। आप भी साथ साथ बनाना है, कोशिश करना, ट्राई करो, ट्रिक्स बता चुका हूँ मैं। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में तीनों के तीनों काम करती है, तो देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखना है, डेज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे डेज होता है, यहाँ एफिशिएंसी होता है, यहाँ टोटल वर्क होता है। तो सीता कितने दिन में करती है, 12 डेज में, गीता 15 डेज में और संगीता 20 डेज में। अब इन तीनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क होगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या है, 20 सबसे बड़ा नंबर है, इसका डबल करो और देखो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। वो 22 ज़ा 40, 12 से डिवाइड होगा नहीं, 15 से डिवाइड होगा नहीं, 23 ज़ा 60, 15 से डिवाइड होगा हाँ, 15 4 ज़ा 60, 12 से डिवाइड होगा हाँ, 12 5 ज़ा 60, तो 60 हमारा हो गया टोटल वर्क, 60 हो गया हमारा एलसीएम। अब 12 5 ज़ा 60 हो गया, 15 4 ज़ा 60 हो गया, 23 ज़ा 60 हो गया। ये सब क्या निकला, एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है उसकी क्षमता। तो बोल रहा है कि अगर तीनों के तीनों साथ करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों के तीनों साथ करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 4 9, 9 3 12, टोटल वर्क कितना है 60। तो टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी से डिवाइड देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, 60 में 12 से डिवाइड देंगे तो 5 डेज में तीनों के तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, हर तरह का क्वेश्चन आएगा, हर तरह के टाइप्स आएंगे, आप बस ध्यान से देखते रहो।
ये क्वेश्चन है कि ए इज ट्वाइस efficient than B. A is twice efficient than B in how many days work A will be finished if they together finish the work in 15 days. इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किया गया है। इसमें ये बोल रहा है कि मतलब ए ट्वाइस एफिशिएंट है बी का, और बता रहा है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा अगर दोनों मिल करके काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखो ए ट्वाइस एफिशिएंट है बी का, तो ये ए है, ये बी है, और ये हो गया हमारा ए प्लस बी हो गया। तो ए की ट्वाइस एफिशिएंट है बी का, तो मतलब एफिशिएंसी डबल है ए क्या इन कंपेरिजन टू बी। तो अगर बी 1 है तो ए 2 हो गया, तो ए प्लस बी क्या हो गया 3 हो गया। और ए प्लस बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है 15 को। तो यहाँ टोटल वर्क लाना है, क्या करेंगे डेज को एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेज को एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे हम, तो हम बता चुके हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इंटू डे होता है। इसको हमेशा याद रखो। तो यहाँ जो होता है टोटल वर्क होता है, डेज है, ये एफिशिएंसी है, तो 15 3 हो गया 45। अब पूछ रहा है कि ए का बताओ, ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा अगर दोनों साथ में इतना दिया हुआ है। तो ए का कितने दिन में होगा, ए का नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टोटल वर्क में इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे 45/2, दैट इज़ 22.5 डेज, जो इसका आंसर दिया रहेगा मैक्सिमम बुक्स में। ठीक है ना, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन लिख ही ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ना टाइम ज़्यादा जा रहा है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ये है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, ए इज़ ट्वाइस मोर एफिशिएंट दैन बी इन हाउ मेनी डेज ए विल बी फिनिश। ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा इफ दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन, अगर दोनों मिल करके काम करते हैं 20 दिन में काम को ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ बोला ट्वाइस मोर एफिशिएंट दैन बी, यहाँ पे बोला था ट्वाइस एफिशिएंट दैन बी। देखो इस क्वेश्चन में बोला था ट्वाइस एफिशिएंट दैन बी, ठीक है, और यहाँ पे बोला ट्वाइस मोर एफिशिएंट दैन बी। तो लैंग्वेज का कोडिंग है सारा, लैंग्वेज आप समझ गए तो क्वेश्चन आपका सही होगा। यहाँ पे जो बोला था हमने डबल कर दिया था सीधे, बी का अगर 1 है तो ए डबल है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस मोर है। तो ट्वाइस मोर एफिशिएंट का मतलब होता है ट्वाइस मोर इफिशिएंट का मतलब होता है ट्वाइस मोर इफिशिएंट देन बी। इसका मतलब हो गया कि अगर बी 1 है तो उससे 2 + 1 इज इक्वल टू ए 3 है। समझ रहे हो, जैसे मान लो ए है, ए जो है हमारा, बी जो है हमारा अगर 1 है तो ट्वाइस मोर इफिशिएंट देन बी का मतलब ए हो गया हमारा इसका दुगना +1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ए प्लस बी का टोटल वर्क कितने का दिया हुआ है, कितने दिन काम किया है दोनों ने 20 दिन। तो ये 3 है, ये 1 है, तो ए प्लस बी क्या हो गया एफिशिएंसी 4। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए हमने आपको यहाँ बताया है एफिशिएंसी इंटू डेज। तो एफिशिएंसी को डेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क निकलेगा जो कि 80 आ गया हमारा। तो ए का वो निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। नंबर ऑफ डेज के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू डे होता है। एफिशिएंसी इधर आएगा तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो 80 में हम डिवाइड दे देंगे किससे, 3 से। तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन में ए काम करेगा हमारा 80/3 में। ठीक है, तो क्लियर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं। को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा एडिटिंग का इशू है क्योंकि यार मैं हूँ नहीं, अपने होम टाउन पे हूँ, तो यहाँ पे वैसा सिस्टम अरेंजमेंट नहीं है। मेनली सीखने से मतलब है ना, सीखने में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, समझ आना चाहिए, है ना, ये मैटर करता है। चलो ठीक है।
अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 5 days. If A do their work with twice of his efficiency and B 1/3 of his efficiency, they finish the work in 3 days. तो वो काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं अगर इस एफिशिएंसी से करते हैं तो. सो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश बाई ए, तो कितने दिन में ए के द्वारा काम को ख़त्म किया जाएगा. ठीक है, देखो यार सिंपल सी एक लॉजिक है इस क्वेश्चन में. जो लॉजिक लगाना है आपको पता है, मैंने बता चुका है पीछे भी कि एफिशिएंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होता है. अगर ये क्लियर नहीं हो ये कॉन्सेप्ट तो पीछे आप वीडियो को देख लेना, स्टार्टिंग में मैंने बताया क्यों है. ठीक है, तो अब देखो ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 5 days. ठीक है, तो डेज से एफिशिएंसी में जाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं. तो ए प्लस बी 5 दिन में किसी काम को करता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/5, क्योंकि ये डेज है, डेज से एफिशिएंसी जाने के लिए इन्वर्स होना है. ठीक है, अब इफ़ ए डू देयर वर्क विथ ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, अब ए 2A हो गया एंड बी हो गया 1/3 ऑफ हिज एफिशिएंसी, 1/3 हो गया, तो उसी काम को 3 दिन में करते हैं, मतलब एफिशिएंसी हो गई 1/3, तो एफिशिएंसी भी हो गई 1/3. ठीक है ना हमारा. ठीक है, अब क्या है मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गया 1, एक इक्वेशन ये आ गया 2. तो ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश बाई ए. तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यार ज़्यादा इजी ये है, नहीं तो उसमें ना खिचड़ी पक जाएगी. तो देखो कैसे करना है, इसमें देखो क्या करना है, 5 को उधर ले आए इस वाले इक्वेशन से, तो ये क्या हो गया 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 1. ठीक है, और इस वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 6 से. ठीक है, प्लस B इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब 6A प्लस B इज इक्वल टू 1 है, यहाँ 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 1 है, तो एक किसी को तो इक्वल करना पड़ेगा. तो ऐसा करते हैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30A प्लस 5B इज इक्वल टू 5, और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 1. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये से ही कट गया, 30A में से 5A गया 25A हो गया, 5 में से 1 गया इज इक्वल टू 4 हो गया. ठीक है, तो A इसका हो गया 4/25, लेकिन ये क्या आया, A की जो वैल्यू आई 4/25, ये क्या है, ये इफिशिएंसी आई है. ये जो आई हमारी इफिशिएंसी आई क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सबको इफिशिएंसी के टर्म्स में लिया है. तो डेज के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो A इज इक्वल टू 25/4 डेज. समझे, ये टेक्निक इस क्वेश्चन में यूज़ करना है हमको, जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन हो उसमें ये टेक्निक यूज़ करना. बात देखो सब टेक्निक की होती है, आप टेक्निक को ग्रैप्स कर ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में. पेपर वाले पूछ के कभी नहीं देते ही कैसे एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही ट्रिक पे, तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, है ना. चलिए अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के ऊपर. इसमें कह रहा है कि राम एफिशिएंसी इज़ 40% मोर देन श्याम एफिशिएंसी. राम का एफिशिएंसी 40% ज़्यादा है किससे, श्याम की एफिशिएंसी से. एंड श्याम एफिशिएंसी इज़ 30% लेस देन महेश एफिशिएंसी. महेश की एफिशिएंसी से 30% लेस है. तो इफ़ दे टुगेदर डू द वर्क इन 84 days, अगर वो तीनों के तीनों मिल करके काम 84 days में कंप्लीट करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज राम कैन फिनिश द वर्क. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये राम है, ये श्याम है, जिससे ज़्यादा जिससे कम वो बीच में, और ये महेश है. ठीक है, तो राम इज़ 40% मोर देन श्याम, तो मान लो श्याम अगर 100 है तो राम हो गया 140. ठीक है, एंड श्याम एफिशिएंसी इज 30% लेस देन महेश एफिशिएंसी. अगर श्याम मान लो का एफिशिएंसी 30% लेस है महेश की एफिशिएंसी, अगर 100 महेश है तो श्याम का एफिशिएंसी हो गया 70, 30% लेस 70 हो गया. अब इसमें क्या करते हैं, आपस में कटिंग हो जाती है, आपस वाले रो में कटिंग हो जाती है, और फिर जो वैल्यू बचती है उसको हम लिख देते हैं नीचे. ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है. इसमें सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो कट रहा है पहले उसको कटा लो. 0 से 0 कट गया. ठीक है, 0 से 0 कट गया. अब यहाँ पे 10 है, यहाँ 7 है. ठीक है, तो बीच वाले को हमेशा हम इक्वल करते हैं, बीच वाले को हमेशा हम इक्वल करते हैं. अभी भी देख लो आप, यहाँ पे 2 7 जा 14 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया. ठीक है, यहाँ 5 है यहाँ 7, तो बीच वालों को इक्वल करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो
यहाँ 5 से करो तो यहाँ भी 5 से होगा, इस रो में यहाँ भी 7 से होगा, तो ये वैल्यू आ गई 49। ठीक है, ये मतलब बताया जाता है और भी आगे चैप्टर्स में, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया 49, ये हो गया 35, यहाँ एक ही वैल्यू लिखनी होती है, और ये हो गया 10 5 से 50 हो गया। तो ये जो निकल के आया ये सारे एफिशिएंसीज निकल के आ गए। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल के आ गया क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी के टर्म में ही दिया हुआ है 40% मोर और 30% लेस। तो राम का एफिशिएंसी 49, श्याम का एफिशिएंसी 35 और महेश का एफिशिएंसी 50 हो गया। अब उसी तरीके से हम टेबल बनाते हैं। ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ये हो गया महेश, और ये हो गया इन तीनों का राम प्लस श्याम प्लस महेश, इन तीनों का वर्क दिया हुआ है कि 84 डेज है, 84 डेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो राम प्लस श्याम प्लस महेश का 84 डेज तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, राम का एफिशिएंसी है 49, श्याम का एफिशिएंसी है 35, महेश का एफिशिएंसी है 50। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे हम तो 49 प्लस 50, पहले देख लो ऐसे एडिशन करो सिंपल वे में, तो ये हो गया 99, 99 प्लस 35 हो गया 134। ठीक है, 134। तो ये हो गया नंबर ऑफ डेज, ये हो गया एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। तो ये हो गया हमारा 84 इंटू 134। मल्टीप्लाई मत करना, एग्जाम में भी कभी कैलकुलेशन मत करना क्योंकि वैल्यूज़ कटती हैं। ऐसा नहीं कि हम अब 84 को 134 से मल्टीप्लाई करने लगे, उसमें मेरा टाइम चला जाएगा, है ना। ये सब चीज़ सीखना है, ये सब प्रैक्टिस से आ जाती है इंसान को। अब हमें पूछा किसका था कि राम इन हाउ मेनी डेज राम कैन फिनिश द वर्क। तो राम की एफिशिएंसी, राम का डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एफिशिएंसी आई है, जो वर्क आई है टोटल, उसमें एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो 84 इंटू 134 बाई 49। अब देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 8 में 7 गया 1, 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये हो गया 7 12 इंटू 134, 4 2 जा, ये हो गया 8 प्लस 6, ये 0। ठीक है, ये 2 1 1 2 6, ये 1 1608 बाई 7। ठीक है, 1608 बाई 7 ये हो गया इसका नंबर ऑफ डेज। तो इतने देर में राम कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन अगला नहीं, अब हमारा टाइप चेंज हो गया, दूसरा टाइप, टाइप टू जो है हमारा, ये कंडीशन है लेफ्ट द जॉब, मतलब बीच में काम छोड़ के अगर चले जाते हैं तो। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, लेफ्ट द जॉब वाले कंडीशन पे बेस है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज। ठीक है, एंड बी इन 28 डेज। ओके, if a after doing 10 days leaves the work in how many days, we will do the remaining work। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ट्रिक का टेक्निक वही है, बस थोड़ा सा ये है कि जो काम कर लेता है, जो चला जाता है उसको, उसके काम को, जो चला गया उसके काम को हटा के जो काम बचा है जिसके लिए, उसके लिए निकालते हैं। कैसे करेंगे, सिंपली हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को 28 दिन में करता है, तो ए 10 दिन तक काम करने के बाद चला जाता है। तो बताओ बी जो है बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा। तो सॉल्यूशन हमारा ऐसे है कि ऐसे है, ए करता है किसी काम को, नंबर ऑफ डेज यहाँ लिखते हैं, तो ए किसी काम को करता है 35 डेज में। ठीक है, और बी किसी काम को करता है हमारा 28 डेज में। अब देखो
यहाँ जो आता है इन दोनों का एलसीएम आता है जो टोटल वर्क होता है, लेकिन ऐसे अब एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल है, टफ है। तो इसका ट्रिक होता है, उसको ट्रिक को बोलते हैं इजी फैक्टराइजेशन मेथड। तो इजी फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक कर लो। जैसे 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5, 7 × 5 से 35। 28 को क्या लिख सकते हैं 7 × 4। अब कॉमन क्या है 7 7, तो 7 तो यहाँ आएगा ही, ठीक है। एक 5 है एक 4 है, तो 5 4 जा क्या हो गया 20, तो 20 × 20 तो इज इक्वल टू हो गया 140। ये टोटल वर्क होगा। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके हम निकाल लेंगे, इजी फैक्टराइजेशन करके जो कॉमन है उसको निकाल लो। इस तरह से ईजिली आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो ये टोटल वर्क आ गया। 35 है, डेज है 28 डेज है बी का, टोटल वर्क 140 है। तो इफिशिएंसी कितना हो गया 35 2 हो गया हमारा 70, तो 35 4 140, ठीक है। उसी तरह 28 5 होता है 140। तो ए की इफिशिएंसी 4 है, बी की इफिशिएंसी 5 है। अब देखो क्या देखना है, क्वेश्चन पे जाना है सीधे। इफ़ ए आफ्टर डूइंग 10 डेज लीव्स द वर्क, ए 10 दिन तक काम करने के बाद काम को छोड़ देता है, तो बी बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा। तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी 4 है, तो 10 दिन में ए कितना काम करेगा 10 × 4, ठीक है। 10 × 4 = 40। टोटल काम कितना है 140, तो 140 में से अगर 40 घटा दिए तो कितना बचा 100। अब इस 100 काम को बोल रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी एक दिन का 5 है, तो 100 काम को कितने दिन में कर लेगा 100/5 20 डेज। क्लियर। हमेशा रिलेशन याद करना है, वही टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू एफिशिएंसी। रिलेशन आपको याद होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन नॉर्मली निकल जाता है। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ ये बताई कि जो करके चला गया छोड़ दिया उसका एफिशिएंसी एक दिन का जो आया है कितने दिन किया उससे मल्टीप्लाई करके घटा लो। दूसरे एलसीएम निकालते समय इजी फैक्टराइजेशन का ध्यान रखो। जो अगर 7 5 से 35 हो रहा है, 7 4 से 20 हो रहा है, तो 7 का फॉर्मेट पकड़ रहा है, 7 को कॉमन निकाल लिए, 5 4 से 20 कर दिए, तो इससे हमारा ईजिली निकल गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना मुझे, है ना। हम आपको स्पेशली बता देंगे, मैं नंबर भी दे दूंगा अपना, आप उस पर कॉल भी कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, ठीक है, एंड बी इन 18 डेज, ठीक है। इफ़ ए आफ्टर डूइंग 4 डेज, 4 दिन तक काम करने के बाद, लीव्स द वर्क इन हाउ मेनी बी डेज, इन हाउ मेनी डेज, यहाँ पे डेज होगा, बी विल डू द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो बी कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, उसी तरीके से जैसे ऊपर ये वाला किया था उसी तरीके से लॉजिक लगाना, आप भी अपना करो, ठीक है ना। दिक्कत है तो फिर मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, ठीक है। रुक जाऊँ या पॉज कर लेना वीडियो यार, है ना। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ए कैन कंप्लीट, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए आफ्टर डूइंग 4 डेज लीव द वर्क, 4 दिन काम करने के बाद ए छोड़ देता है। अब सबसे पहले तो यहाँ टोटल वर्क निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो हमने ऊपर बताया था इजी फैक्टराइजेशन मेथड, उससे क्या करेंगे 18 का क्या होगा 6 3 से 18, 24 का होगा 6 4 24, तो एक 6 तो आएगा ही, एक 4 × 3 12, तो 12 6 72, ये इसका एलसीएम हो गया। अब 24 3 से 72 होता है तो 3 एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। 18 4 से 72 होता है तो 4 एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। 18 4 से 72 होता है तो 4 एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब ए का एक दिन का एफिशिएंसी 3 है, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। ए 4 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो ए 4 दिन में कितना काम किया 3 × 4 = 12। टोटल वर्क कितना है 72, तो 72 में से 12 घटा दिए, बचा कितना काम 60। अब इस 60 काम को बी किसकी इफिशिएंसी से करेगा 4 की इफिशिएंसी से करेगा। तो बी अगर 60 काम को 4 की इफिशिएंसी से करेगा तो 4 15 जब 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा बी को 15 डेज, ठीक है। क्लियर। लॉजिक है, थोड़ा समझना है, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन जल्दी होना चाहिए, जहाँ जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ टाइम बचाना है यार, फालतू का मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके ना टाइम को अपना ख़राब नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज एंड बी इन 40 डेज। बी 40 डेज में करता है और ए 50 डेज में करता है। दे टुगेदर वर्क फॉर 10 डेज।
देन ए लीव्स द वर्क, उसके बाद ए छोड़ देता है। दोनों साथ में काम किए 10 दिन तक, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द वर्क, तो बी कितने दिन तक काम किया, बी ने कितने दिन तक काम किया। ठीक है, अब जैसे देखो ए है, ए ने 50 डेज काम किया, तो यह नंबर ऑफ डेज होता है। बी ने 40 डेज काम किया, ठीक है, और 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सी बात है यार, इसका एलसीएम में फैक्टराइजेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको एलसीएम पता होना चाहिए। या फिर भी देखो 5 4 से 20, या 200 से 52 से 100 होगा, 40 नहीं कटेगा। 150 होगा, नहीं कटेगा 3 सा। 54 से क्या होगा, 240 से कट जाएगा, तो 200 इसका एलसीएम होगा। और 54 से 200, 45 से 200, तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 5 इज इक्वल टू 9। क्यों दोनों का निकाला मैंने, ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ने मिल करके 10 दिन तक काम किया है। तो कितना काम किया ये तो पता करें, अगर टोटल 200 काम है तो कितना काम कर लिया इन लोगों ने ए के छोड़ने से पहले। दोनों 10 दिन तक काम करते हैं, 9 की इफिशियंसी से 10 दिन तक काम हुआ, 90 दिन तक 90 काम हो गया। अब 200 में से 90 काम हो गया है, तो बचा कितना काम, 110 काम। ठीक है, अब 110 काम को बोल रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बी का एक दिन का एफिशिएंसी 5 है, तो 110 काम को बी 110 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। ठीक है, 5 to 16 ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द वर्क, इन हाउ मेनी डेज बी विल डू द वर्क, तो बी ने कितना दिन काम किया, ये आंसर नहीं होगा। बी शुरू में भी तो 10 दिन काम किया ए के साथ, और फिर ये बी 22 दिन काम किया, तो टोटल कितना दिन बी ने काम किया, 32 डेज। कैसे, 22 ये प्लस 10 जो पहले ए के साथ किया था, तो टोटल 32 डेज आंसर होगा। ऑप्शंस में नंबर 1 पे यही रहेगा, मार के मत आ जाना वरना सारा पेपर ख़राब हो जाएगा, मेहनत बेकार है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 वर्ड्स का ध्यान रखना होता है आपको। मैं बताता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 10 12 और 15 दिन में। दे वर्क टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर 3 डेज, सी ने काम को छोड़ दिया आफ्टर 3 दिन काम करने के बाद, आफ्टर वर्किंग 3 डेज, एंड बी 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, 4 दिन कंप्लीट होने से पहले बी ने काम छोड़ दिया, और 3 दिन का काम शुरू के होने के 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको 2 वर्ड पकड़ना है, एक तो आफ्टर, ठीक है, और एक तो बिफोर। ठीक है, जो शुरू में निकल गया, एकदम बात याद रखो, जो शुरू में निकल गया उसके लिए माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब है जो शुरू में निकल गया उसके लिए माइनस होगा, तो आफ्टर के लिए हमारा माइनस होगा। जो बाद में निकल गया उसके लिए प्लस होगा। ठीक है, तो हमारा बिफोर के लिए प्लस होगा। इस चीज़ को याद रखना, जो शुरू में निकल गया वो माइनस होगा, जो ख़त्म होने से पहले जाएगा वो प्लस होगा। ठीक है, जो ख़त्म होने से पहले जाएगा वो प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो शुरू में निकल गया वो माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका उसका काम तो हो गया है, उसका काम तो उसने कर लिया ना, लेकिन जो निकलने से पहले जा रहा है प्लस, तो उसका काम तो बचा हुआ है इसलिए ऐड होगा। उसका काम तो बचा हुआ है इसलिए ऐड होगा, लेकिन जो शुरू में निकल गया वो उसका काम तो हो चुका है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वो माइनस होगा। ठीक है, इसलिए माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखो क्या है, अब नॉर्मल सी बात है, तो इसमें ये बता रहा था मैं कि इसमें ये है कि मान लो आप ए ने किया है कितने दिन में, 10 दिन में। बी ने किया है 12 दिन में, और सी ने किया है 15 दिन में। ठीक है, तो 10 12 15 एलसीएम क्या होगा नॉर्मल 60। क्यों, 15 2 सा नहीं लगेगा, 15 3 सा नहीं लगेगा, 15 4 सा 60 से 12 भी लगेगा, 10 भी लगेगा, तो इसका एलसीएम हो गया 60। ठीक है, तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60।
6/4 की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क है 60, गया कौन है, सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 डेज। सी का एफिशिएंसी एक दिन का 4 है, जो आफ्टर है उसको माइनस करना है। तो 4 दिन तक काम करने के बाद सी ने छोड़ दिया, तो सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 डेज। तो 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम सी कितना करेगा, 4 × 3 = 12। सी में से इसका 12 घटा देंगे तो ये बचा 48। अब 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, बी 4 दिन पहले गया है कंप्लीट होने, तो बिफोर के लिए प्लस होगा, 4 दिन पहले गया है। बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो 4 दिन का कितना होगा, 5 ओके 20, तो ये 20 जो है ऐड होगा, तो इसको कितना हो जाएगा 68। तो ये टोटल वर्क जो आया हमारा 68 आ गया। अब 68 को बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश, तो 68 वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। तो 68 वर्क को कौन करेगा, ए और बी ही करेगा, सी तो जा चुका है। ठीक है, सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 डेज, लेकिन 4 दिन पहले कौन गया है, ये गया है हमारा बी। तो रहा कौन कौन, ए और बी रहा, सी तो जा चुका है ना, तो ए और बी रहा हमारा। तो 6 और 5 टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 68 है, तो 68 डिवाइडेड बाई 11, इतने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, इतने दिन में काम कंप्लीट होगा। यहाँ पे 11 इसलिए लिया हमने क्योंकि जो आफ्टर वाला है जो सी है उसका काउंट नहीं करना है, जो बिफोर वाला है उसका काउंट होगा। ठीक है, तो ए तो रहेगा ही, बी बिफोर है, सी आफ्टर, तो सी का एफिशिएंसी हटा दिए, ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 + 5 11 हो गया। टोटल काम कितना हुआ, सी जो चला गया था 3 दिन पहले 4 की एफिशिएंसी से काम करके 12 दिन घटा दिए 48, इसमें 20 दिन जोड़ दिए 5 × 4। क्यों 20 दिन जोड़े, क्योंकि ये बिफोर है, बिफोर वाले को ऐड करना है, हम पहले बता चुके हैं। 4 दिन तक काम किया, एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 × 4 20 हो गया, तो टोटल काम इसमें ऐड हुआ 68 हो गया। 68 में अब एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 5 11 है, तो 68/11 ये टोटल हमारा टाइम लगेगा काम को कंप्लीट होने में। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट हो तो आप बता देना। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 36, 54 एंड 72 डेज। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे वर्क टुगेदर बट 8 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट, 8 दिन पहले बिफोर है। 12 डेज बिफोर कॉम्प्लीमेशन ऑफ द वर्क, देखो यहाँ भी बिफोर ही है ऑफ द वर्क, तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। ठीक है, तो वर्क कितने दिन में होता है कंप्लीट। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 54 दिन में करता है, सी उसी काम को 72 दिन में करता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम अब इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम जब हम निकालते हैं इसका, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 216। ठीक है, 6 × 6 = 36, 6 × 9 = 54। ठीक है, और ये 6 से जाएगा 12 × 6 = 72, फैक्टराइजेशन फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, 6 × 6 = 36, 6 × 9 = 54 और 6 × 12 = 72। ठीक है, तो एक 6 तो आ गया, एक 6 आ गया हमारा, उसका 6 × 9 = 54, 54 × 12 करते हैं। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, या तो मल्टीप्लिकेशन करके कर लो, तो दोनों में हो सकते हैं, इससे डबल वैल्यू आ जाए यहाँ पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फैक्टर होना चाहिए। अब मान लो 72 का डबल किए, उससे 54 कट रहा है कि नहीं, 36 कट रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी आपको चेक करते रहना है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा है कि मतलब इसका एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा कॉमन ट्रिक है ये है कि आप जैसे देखो 72 है। ठीक है, ये 3 का सीरीज़ है, फैक्टराइजेशन वाला जल्दी काम इसमें ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में जाने के लिए क्या करो कि 72 है जैसे मान लो, ठीक है, तो 72 का डबल करो, तो 72 का आप डबल करोगे तो शायद 144 हो जाएगा, 2 × 4 7 × 4, हाँ 144, तो 144 50 से 54 से लग सकता है, कॉमन सेंस से सोचो, 54 2 × 108 होगा, 54 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो नहीं लगेगा तो एक ही फेल हो गया, दोनों चेक करना है। अब 72 × हम 3 करते हैं, 72 × 3 करते हैं तो 216 होता है, तो 54 से अगर हम 2 बार में करते हैं तो 108, 4 बार में करेंगे 216 तो लग जाएगा।
उसी तरह से 36 से हम अगर 2 बार में करते हैं तो 72, और 72 में फिर 4 से करते हैं तो 216, तो इसका मतलब 6 बार में ये भी लग जाएगा, तो 216 हमारा हो गया एलसीएम। तो 72 से हमारा हो गया 3 टाइम्स 72 इंटू 2 हो गया 144, 72 इंटू 3 हो गया 216, तो 72 इंटू 3 54, 4 जा 216, और 36 इंटू 6 हो गया 216, तो इसका एफिशिएंसी है 6, 4 और 3। ठीक है, 6, 4 और 3। अब टोटल वर्क है 216। ठीक है, टोटल काम कितना है 216। अब हमने आपको बताया है कि जो बिफोर वाला होगा वो ऐड होता है, बिफोर वाला जो होगा वो ऐड होता है, ठीक है, और आफ्टर वाला जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है ना, आफ्टर वाला हमारा माइनस होता है। ठीक है, तो आफ्टर वाला माइनस होता है, बिफोर वाला ऐड होता है, तो दोनों यहाँ पे बिफोर का केस है। तो टोटल वर्क कितना हुआ 216। आप देखो 8 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट, ए का एक दिन का एफिशिएंसी 6 है, 8 दिन पहले लोड, तो 8 इंटू 6 48, तो 48 इसमें जोड़ो। 12 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो बी का एक दिन का एफिशिएंसी 4 है, तो 12 दिन का कितना हो गया 12 इंटू 4 48, फिर प्लस 48। अब 260 में हमको करना है 48 प्लस 48 ऐड करना है, तो 96, 48 प्लस 48 96, 6 6 12 का 2, ठीक है, 2 2 1 1 जब 1 1 0 1 1 2 प्लस 1 3, तो टोटल 312 आ गया। ठीक है, 312 दिन आ गया, टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया 312। अब इस 312 में, ठीक है, कौन काम करेगा, इस 312 को कितने दिन में काम फिनिश होगा। देखो सब में इसमें जो यहाँ पे बिफोर है, आफ्टर वाला को नहीं लेते हैं, बिफोर वाला को लेना है, तो बिफोर में पॉजिटिव है, तो देखो 6 4 10 3 13, तो 312 को 13 की एफिशिएंसी से करेंगे तो ये नंबर ऑफ डेज में फिनिश होगा, तो 312/13 इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद भी और भी टाइप्स हैं, लेकिन ये है कि हम इसको 2 टाइप्स में बनाएंगे टाइम एंड वर्क को, ताकि ईजिली हो, जो देख रहा है उसको भी हेल्पफुल हो, और मतलब मेरे लिए भी सही रहेगा, है ना। तो मतलब ये है कि एक साथ सारा बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज होने लगोगे, धीरे धीरे करके आप उसके फिर क्वेश्चंस लगाओ, है ना, उस पोर्शंस के क्वेश्चंस लगाओ, और फिर वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चंस लगाओ, फिर अपने डाउट्स पूछो, फिर बाकी के मैं टाइप्स बता दूंगा। तो 2 टाइप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आगे भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो उनको टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का। तो इसमें ये कह रहा है कि ABC कैन डू ए वर्क इन 5, 8 and 10 days respectively. They work together but C leaves after working 2 days. C 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, एंड V 1 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और V 1 दिन पहले। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। सिंपल सी है, जो करते आए हैं वही करेंगे, है ना, जो करते आए हैं वही करेंगे। अब देखो क्या करना है, A है, B है और C है। A कितने दिन काम करता है 5 डेज, B 8 डेज और C 10 डेज। ठीक है, तो 5, 8 और 10, इसका एलसीएम 10 2 से 20 करोगे, वो 8 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 10 3 से 30 नहीं जाएगा 8 से, 10 4 से 40, 10 4 से 40 8 से चला जाएगा, 8 5 से 40 और 5 6 से 5 8 से 40, तो 40 हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम का ट्रिक है, यही टोटल वर्क हो गया। अब इससे इफिशिएंसी निकालेंगे, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, तो ये 8 5 और 4 इफिशिएंसी आ गया हमारा। अब टोटल काम है 40, हमारा टोटल काम है 40। ठीक है, 40 में ये कह रहा है कि C लीव्स आफ्टर वर्किंग 2 डेज, तो आफ्टर के लिए हम बता चुके हैं क्या होगा, माइनस, बिफोर के लिए प्लस। ठीक है, तो C लीव्स आफ्टर वर्किंग 2 डेज, 2 दिन तक काम करता है, C की एफिशिएंसी 4 है, तो 2 दिन तक C कितना काम करेगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, तो आफ्टर है तो इसमें से 8 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, लेकिन 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, B 1 डे बिफोर है तो बिफोर के लिए ऐड होता है, तो 1 डे बिफोर है तो B का एक दिन का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 गुने 1 टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, तो +5 करेंगे क्योंकि बिफोर है।
टोटल 37 हो जाएगा। तो अब इस 37 को जो चला गया, जो आफ्टर है, ठीक है, तो उसको हटा देंगे। तो आफ्टर कौन था यहाँ पे, सी था, तो सी का एफिशिएंसी हटा देंगे, बाकी बिफोर वाला रहेगा। तो 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 होता है 13, ठीक है, 8 5 हो गया 13 और टोटल 37 डेज होगा। तो टोटल वर्क हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया हमारा 37 डिवाइडेड बाई 13। इसको हम लिख सकते हो 13 टू 26, 13 इसको आप लिख सकते हो 211 बाई 13 डेज, है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह हमारा 2 टाइप हो गया, टाइप 1 और टाइप 2। अभी इसमें और भी आगे टाइप्स है, टाइप 3 टाइप 4, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वो कल परसों तक आ जाएगा वीडियो, है ना, उसमें देरी नहीं करेंगे हम, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी आपका टॉपिक हो, कवर हो। और मेरा यही मोटो है कि 1 महीने के अंदर आपका जो भी एप्टी वाला पोर्सन है इसको कंप्लीट करवा देना है, सारे टॉपिक को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। इस पे आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थ्योरी पढ़ाऊंगा कभी भी, पहले सबसे पहले किसी भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी कोचिंग सेंटर्स के बुक हैं, जैसे हमारा पारामाउंट हो गया, केडी कैंपस हो गया, उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।